हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। तो देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहले होता है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है ना, पहले तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, राइट। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा एंड टीआरएनए का चार्जिंग होगा। पहले ये पहला स्टेप हो गया, राइट। एंड दूसरा स्टेप में देखते हैं क्या होता है कि द फेज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड टीआरएनए अकर्स इन द साइटोसोल। ये जो सब एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया हमारा और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया, ये सब प्रोसेस साइटोसोल में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोसोल में, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, राइट। देन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। जब हम टीआरएनए को चार्ज कर देंगे, इसको जब हम चार्जिंग कर देंगे टीआरएनए को, देन ये जाके अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड हो जाएगा, राइट। अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड होने के बाद ये फॉर्मेशन होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए में। ये क्या फॉर्म होगा? फॉर्म्ड टू अमीनो एसाइल टीआरएनए। ये अमीनो एसाइल टीआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देन दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ये वो मतलब ये रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है, कैटालाइज्ड बाय, उसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम। क्या? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम, इसको अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होता है। ठीक है, जब टीआरएनए चार्जिंग होगा देन वो आके अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा, देन फॉर्मेशन होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए। एंड ये रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है उसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। देन दिस एंजाइम फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम हमने देखा, ये क्या फॉर्मेशन करता है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्ड ए कॉम्प्लेक्स, राइट। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम। क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। इसको बोलते हैं हम एडेनाइलेट, अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। And the 20 different types of amino acids get covalently attached to their specific tRNA। यहाँ पर जो 20 different types of amino acid हैं, right, वो कोवालेंटली अटैच्ड होते हैं। These are covalently attached to their specific tRNA, attached to their specific टीआरएनए। इट्स उनका स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ वो अटैच होते हैं, राइट। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो अमीनो एसिड होते हैं वो कोवालेंटली अटैच होता है टीआरएनए के साथ, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। देन देखो, एंड द एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, जो हमने देखा था यहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम को देखा था, वो एंजाइम मैग्नीशियम +2 आयन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम +2 आयन के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द सिंथेसिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट रिक्वायर्स
Mg+2 ion for synthesis, राइट। तो पहले से हम देख लेते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन है, पहले क्या होगा, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा एंड टीआरएनए का चार्जिंग होगा। वो ये प्रोसेस साइटोसोल में कंडक्ट होता है। सेकंड में जब टीआरएनए का चार्जिंग होगा देन वो अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। देन ये एक एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होता है जिसको बोलते हैं हम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम। और उसके बाद फॉर्मेशन होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए का, राइट। और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम मैग्नीशियम आयन के साथ ही, मतलब मैग्नीशियम आयन के सहायता से वो उसको इस प्रोसेस को करने में हेल्पफुल होता है। देन ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम वो भी एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं हम अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Then there are 20 different types of amino acid which are covalently attached to their specific tRNA। उनका जो स्पेसिफिक tRNA के साथ अटैच्ड होते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को हम और अच्छे से भी समझ सकते हैं। देखो, जब हमारे पास अमीनो एसिड आया, ठीक है, और वो एटीपी के साथ बाइंड हो गए। एटीपी क्या है यहाँ पर, एडिनोसाइन। एटीपी को क्या बोल सकते हैं हम, उसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर तीन तीन फॉस्फेट काम में आते हैं, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर एक एंजाइम कैटालाइज में हेल्प करता है, मतलब इस एंजाइम की सहायता से जो निकलेगा वो क्या है, इसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। क्या बोलते हैं इसको, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। और ये फॉर्मेशन करेगा अमीनो एसिड एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंजाइम को, राइट। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंजाइम को कन्वर्ट करेगा, उसके साथ हमारा एक पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, अमीनो एसिड के साथ जब एटीपी बाइंड करा, वो फॉर्मेशन किया अमीनो एसिड एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एंजाइम को, उसके साथ पायरोफॉस्फेट भी निकल गया जो एक कॉम्प्लेक्स है। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में जो हेल्प किया उसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम। देन दूसरा, ये तो पहला स्टेप गया। दूसरा स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम है यहाँ पर, राइट, एएमपी एंजाइम वो टीआरएनए के साथ बाइंड करके क्या फॉर्मेशन करेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है उसको बोल सकते हैं इसे अमीनो एसाइल टीआरएनए, राइट। और उसके साथ एक एएमपी मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम निकल जाएगा, राइट। एंजाइम का काम क्या होता है, प्रोसेस में भाग लेता है, प्रोसेस होने के बाद निकल जाता है। तो इस स्टेप में क्या हुआ, जो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम था वो टीआरएनए के साथ बाइंड करके एएमपी दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम और उसके साथ जो मेन कंपोनेंट है अमीनो एसिड टीआरएनए निकल गया। और यहाँ पर देखो, इसमें गौर करने की बात है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा निकला था पायरोफॉस्फेट और एएमपी, इनका तो कुछ काम नहीं है, तो इन दोनों मिलकर एटीपी फॉर्मेशन कर देते हैं जो फर्दर स्टेप्स में काम आता है, ठीक है। एएमपी के साथ जब पायरोफॉस्फेट मिल जाता है तब एटीपी का प्रोडक्शन होता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। देखो, then for initiation of translation the following components are required, right। following components are required, क्या क्या चाहिए हमको, राइट। देखो,
पहला हमको चाहिए एक mRNA, हमको तो चाहिए ही चाहिए एक mRNA, उसके बिना तो भाई सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। दूसरा एन फॉर्माइल मिथियोनाइन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी हमको चाहिए। दूसरा इनिशिएशन कोडोन। अच्छा, इनिशिएशन कोडोन क्या होता है मालूम है आपको? ये एयूजी होता है, जिसको बोलते हैं क्या, मिथियोनाइन, एक अमीनो एसिड है। उसके बाद फोर्थ में आएगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, देन दूसरा आएगा हमारा 50S राइबोसोमल सब यूनिट, ये लार्जर होता है। बहुत सही भैया। देन उसके बाद एटीपी चाहिए भाई, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल, यहाँ पर एटीपी भी चाहिए हमको। दूसरा मैग्नीशियम +2 आयन चाहिए, जो हमारा क्या, मैग्नीशियम आयन सिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, 8 नंबर पे आएगा हमारे इनिशिएशन फैक्टर्स। अच्छा, ये इनिशिएशन फैक्टर्स क्या है? वे इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। तीन टाइप का इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर होता है, IF1, IF2 एंड IF3। अच्छा, देखो यहाँ पर 6 प्रोसेस, देखो प्रोसेस में तो 6 स्टेप्स हैं, देखेंगे उसको। तो पहले स्टेप्स में क्या फॉर्मेशन होगा, देखो पहले तो एक इनिशिएशन फैक्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन होगा, वो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा ना, बिटवीन द एक स्मॉलर सब यूनिट, बिटवीन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। उसके साथ mRNA भी चाहिए होगा, mRNA विथ इनिशिएशन कोडन AUG का भी यूज होता है, एंड F MET tRNA, दैट इज फॉर्माइल मिथियोनाइन tRNA। तो जो इनिशिएशन फैक्टर फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, स्मॉलर सब यूनिट के अंदर फॉर्मेशन होगा, उसके बीच में, एंड इसमें mRNA, इनिशिएशन कोडन AUG एंड फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन का भी यूज होता है। क्या बात है। दूसरा देखो, दिस कॉम्प्लेक्स कैटालाइजेस बाय IF3, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, जो फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स is catalyzed by IF3 factor and hydrolysis of one molecule of GTP, एक मॉलिक्यूल GTP का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, दैट इज guanosine ट्राइफॉस्फेट। देन द एंटीकोडन ऑफ tRNA, जो tRNA का एंटीकोडन होता है, देखो tRNA का हमारे पास एंटीकोडन हो गया, एंटीकोडन tRNA का एंटीकोडन वो बाइंड करता है, इट बाइंड्स, किसके साथ बाइंड करेगा, कंप्लीमेंटरी मैनर टू द अनदर कोडन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो एंटीकोडन बाइंड करेगा कोडन के साथ बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, देन लार्जर सब यूनिट, देन जो हमारा लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट दैट इज योर 50S सब यूनिट आके इसको बाइंड करेगा, बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स, राइट, बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स एंड इस प्रोसेस को जो हेल्प करता है वो है मैग्नीशियम +2 आयंस हेल्प्स इन दिस प्रोसेस,
right. And the attachment of F-met tRNA occurs at the P side of the larger subunit. Larger subunit का P side में अटैच होता है. Then F-met tRNA जो रहता है वो P साइड में अटैच होता है ऑफ द लार्जर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट का P साइड में आके अटैच होता है. एंड द tRNA कैरीज अ फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन. ये जो tRNA है इसके पास फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन रहता है जो हमने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको गौर से देखो. पहले तो हमारा जो 30S सब यूनिट है, राइट, वो mRNA के साथ बाइंड होगा और ए इनिशिएशन फैक्टर 3 के सहायता से 30S mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन 30S mRNA जो है वो F-met tRNA दैट इज फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन के सहायता से क्या कन्वर्ट होगा, 30S mRNA फॉर्म F-met tRNA में कन्वर्ट हो जाएगा. इसमें जो हेल्प करते हैं वो GTP और इनिशिएशन फैक्टर 2 हेल्प करते हैं, राइट. उसके बाद यहाँ पर जो 30S mRNA फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन है विथ tRNA, कितना बड़ा नाम देखो, 30S mRNA फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन tRNA, वो 50S के साथ बाइंड करके 70S mRNA फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन tRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इस प्रोसेस को देखो. पहले 30S सब यूनिट mRNA के साथ बाइंड करके 30S mRNA में कन्वर्ट होता है, उसमें IF3 फैक्टर लगता है. देन 30S mRNA फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन के साथ 30S mRNA F-met tRNA में कन्वर्ट होता है और उसमें GTP प्लस IF2 फैक्टर लगता है. देन 30S mRNA F-met tRNA 50S सब यूनिट के साथ मिलकर 70S mRNA फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन tRNA कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन होता है. तो गौर करने की बात है, यहाँ पर IF3 फैक्टर यूज़ होता है, सेकंड स्टेप में GTP के साथ IF2 फैक्टर यूज़ होता है, एंड थर्ड स्टेप में 50S सब यूनिट आके बाइंड करता है और उससे 70S mRNA कॉम्प्लेक्स tRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसको याद रखना है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन.